अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुफ्ती साहब, आपने ये क्या कर दिया? आप ये क्या कर रहे हैं? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और उनकी पार्टी के ताल्लुक़ से मैं आज कुछ बातें कहने वाला हूँ, जिसमें से शुरू में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो बहुत ही ख़राब होंगी और कड़वी सच होंगी, और फिर बाद में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो उनकी पार्टी या उनके ताल्लुक़ से कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो कि पूरी तरह से सच होंगी। तो बिना टाइम गवाए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिनों से जो वीडियो में नागा किया है और मैं ज़मीनी सतह पर जो काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैंने काम किया है या मज़दूर यूनियन ने काम किया है जो आज तक कोई सियासी लीडर भी नहीं कर पाया है। जिसमें से हक़रज़ा जो है 18,000 रुपये हमने मंजूर करवाई है, और ऐसे भी बहुत सारी हमने काम किए हैं जो आज तक कोई सियासी लीडर नहीं कर पाया है। और इसके ताल्लुक़ से मैं एक अलहदा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और आज या कल में इंशाल्लाह मैं वीडियो डाल दूँगा। आप उसको ज़रूर देखिए कि मैंने क्या उखाड़ा है या मज़दूर यूनियन ने क्या उखाड़ा है इस उन्वान से। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो पहले कुछ ऐसी बुरी बातें बताता हूँ मैं जो सच हैं। जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कई अपने जलसों में और कई अपने बयानात में ये बात कही है कि मैं अपने एक सेठ दोस्त से मिला और उसने कहा कि मैं साइकिल पर आता हूँ और मेरा मज़दूर होंडे पर आता है, या मेरे पास बटन वाला मोबाइल है और मज़दूर के पास स्क्रीन टच मोबाइल है। तो मुफ्ती साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें करने से पहले आपको दोनों फ़रीक़ैन के पास जाकर पहले मालूमात निकालना चाहिए था कि वाकई में मज़दूर को इतना बचता है या नहीं, और मज़दूर कितना सही कितना गलत है, और सेठ इसमें कितना सही कितना गलत है। और उसके बाद आपको इस तरह की बातें कहना चाहिए थी। या फिर अगर आपने सेठ के ताल्लुक़ से ऐसी कोई बात कही है तो कम से कम मज़दूर के हिमायत में मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से भी आपको कहना चाहिए, या कम से कम इस ताल्लुक़ से आपको मालूमात निकाल के ज़रूर कहना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़रीक़ के ताल्लुक़ से बात करके कहना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप इस शहर के एक बड़े जाने माने मुफ्ती हैं, लोग आपकी बातों को रखते हैं, सुनते हैं। तो एक पहलू दिखाना सही नहीं होगा। जिस तरह मैं आज आपके ताल्लुक़ से दोनों पहलू बताने वाला हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात कही कि मुफ्ती साहब को अगर हम कोई मसला उनके पास ले जाते हैं तो वो अपना झट से पल्लू झाड़ लेते हैं और मिलने से इनकार कर देते हैं, या कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। जबकि यही सब टॉपिक अगर हम किसी दूसरे सियासी नेता के पास ले जाएं, फिर चाहे वो शेख आसिफ हो या फिर कोई समाजवादी पार्टी का हो या और कोई भी पार्टी का हो, उनके पास जब इस तरह के ताल्लुक़ से वो अपने कोई मसले मसाइल ले जाते हैं, ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा एजाज़ बेग साहब का, कि जिनके ताल्लुक़ से हर कोई ये कहता है कि उनके पास कोई भी मसला ले जाओ वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। ये फ़र्क है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और उनकी पार्टी वालों के ताल्लुक़ से, कि वो किसी भी ताल्लुक़ से कान धरते नहीं हैं, पल्लू झाड़ लेते हैं। आप अगर सियासत में उतरे हो और आपके पास कोई भी अपना कुछ लेकर आता है तो आपका काम है कि आपकी वजह से अगर किसी का काम बनता है तो काम आपको कर देना चाहिए। इस ताल्लुक़ से मैंने सुनी सुनाई बातें और लोगों से बहुत सुना, और उसके बाद मैंने खुद इसका तज्ज़िया करने के लिए कल मैं सुबह 11 बजे के करीब पहुंच गया था डॉक्टर खालिद परवेज़ के ऑफ़िस में, उनकी राबता ऑफ़िस में, कि वो वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो उनके काम करने वाले थे या जो भी थे। उनसे मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर खालिद परवेज़ से मिलना है। उन्होंने पूछा क्या काम है? मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है, मज़दूरों के ताल्लुक़ से मैं आवाज़ें वगैरह उठाता हूँ, तो ज़रा मुझे उनसे मिलना है, आप मिला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो घर में बैठे हुए हैं, वो आने वाले हैं, आप थोड़ा रुकिए। आधा घंटा मैं रुका रहा पर नहीं आए खालिद परवेज़ साहब। फिर मैं उठ कर के उनके बंगले की बेल बजाया। दो तरफ का उनका एलवापर था, दोनों पर तरफ जा जा के मैंने काफ़ी देर तक का डोर बेल बजाई, घंटी बजाई, पर कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक उनका कोई काम करने वाला आ रहा था। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा मुझे डॉक्टर खालिद परवेज़ से मिलना है और उनसे कुछ बातें करनी है। पूछा किस सिलसिले में? मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मज़दूरों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता हूँ, मुझे उनसे कुछ बातें करना था इस ताल्लुक़ से। तो उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट है? तो मैंने झूठ कह दिया हाँ है, तो ताकि वो मुझे भगाए ना। तो फिर उन्होंने डॉक्टर खालिद परवेज़ को फ़ोन लगाया और कहा कि
ऐसा ऐसा एक यूट्यूबर आया है और एक न्यूज़ से आया है, वो आपसे दो बातें करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो उनसे क्या बातें हुई पता नहीं, पर उन्होंने इतना भी नहीं किया कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लेते कि बताओ क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने उसी आदमी के ज़रिए मुझको टहला दिया और मुझको भेजा दिया कि तुम शाम में आना। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप सियासत में जुड़े हैं, अगर आपके पास कोई अपना मसला लेकर आता है तो सीधी सी बात है आपको मिलना चाहिए उससे। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर कोई आपके दरवाजे पर रुका है, बेल बजा रहा है, आपके ऑफिस में रुका है, आपके लोगों से बातें की है, तो आपको कम से कम नहीं आ सकते हो किसी वजह से तो कम से कम फ़ोन पर तो बात कर लेना चाहिए कि क्या बात है भाई, क्या है, किसी का क्या मसला है, आपको इतना तो जानना चाहिए। वहाँ से मायूस होकर जब मैं एजाज बेग कर के ऑफिस में की तरफ से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा चलो इनसे बात करके देखते हैं। वहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि एक तरफ से मुझे धुतकारा जा चुका था। तो मैंने दरवाजे पर खड़े हुए आदमी से पूछा कि मुझे एजाज बेग साहब से मिलना है। उसने ये नहीं पूछा कि क्या काम है क्या नहीं, सीधे कहा कि अंदर जाओ, अंदर बैठे हुए। मुझे खुशी हुई कि यार आज भी ऐसे लोग हैं कि जो किस आम लोगों के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। मैं डायरेक्ट अंदर गया और उनसे बातें की, और क्या बात हुई क्या नहीं ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा। इसके ताल्लुक से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हमारा टॉपिक इस वक्त मुफ्ती साहब और उनकी पार्टी के ताल्लुक से है कि इस तरह से दूसरे जैसे सियासी लोग फ़ौरन आम आदमियों से मिलकर उनकी तकालीफ वगैरह को सुनते हैं और हल करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। बहुत ही संजीदगी से सोचने वाली बात है कि एक आम आदमी से आप जब चाहें आप उनके दरवाजे पर मिलने खड़े हो जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन आम आदमी जब आपसे मिलना चाहता है तो आपसे मिल ही नहीं सकता है। 17 सवाल होते हैं, जैसे कोई वीआईपी नेता हो या कोई ऐसा है जैसे हम कोई आतंकवादी हैं और आप कोई बहुत ही बड़े नामी ग्रामी आदमी हो। इस तरह की चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है किसी भी ताल्लुक से। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ जो कि अच्छाई का पहलू है, और इस ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ पर भी अपनी वीडियोस बनाने के लिए कारखाने में मज़दूरों के पास और आम आदमियों के पास जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि उलमाए कराम को उनकी जगह दिखानी चाहिए, उनको मस्जिदों में महदूद रखना चाहिए और सियासत का काम उनसे नहीं लेना चाहिए। सियासत का काम उनका काम नहीं है, वो सियासी लोगों का काम है। ऐसे लोगों से मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की सोच वो है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थी, कि यजीद के जो लश्कर के लोग थे जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने वाले थे, उनकी ये सोच थी कि हज़रत इमाम हुसैन को जो है घर पर बैठना चाहिए और ये सियासत ये खिलाफत वगैरह उनका काम नहीं है। और उन्होंने नौज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल भी कर दिया। तो ऐसी सोच रखने वाले इमाम हुसैन के कातिलों की सोच रखते हैं। यकीन जानिए दीन और इस्लाम से हट करके सियासत नहीं है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, के आज मैंने दीन को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया और इसका नाम मैंने इस्लाम रख दिया है। तो फिर उलमाए कराम कैसे दीन से और सियासत से हट कर हो गए। आज अंबिया कराम के वारिसीन जो हैं वो कौन है, उलमाए कराम हैं। और यकीन मानिए कि कुरान का इल्म अल्लाह तबारक व तआला उसे ही देता है जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी आलिम दीन जो अल्लाह के महबूब बंदों में से हैं। और आज अगर आप पॉलिटिक्स में जा कर के देखो तो जो भी गैर मुस्लिम नेता हैं सब के सब इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे तुले हुए हैं। और इसीलिए जो है आज उलमाए कराम को मैदान सियासत में उतरना पड़ा है और हम लोगों का ये काम है कि हम उनका साथ दें, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उनके पीछे चल पड़ें। बिल्कुल भी ये हम नहीं कह सकते हैं कि अब इनके ताल्लुक़ से दूसरी पार्टियां भी हैं, क्योंकि जहाँ पर बात कुरान की आ गई और उलमाए कराम की आ गई, अगर वो दीन में उतर गए हैं तो हमारा काम है हमें उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि उलमाए कराम को मस्जिद का रास्ता दिखाना चाहिए और सियासत से उनको हटा देना चाहिए, ये बहुत ही गलत सोच है, जाहिलाना सोच है। मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की सोच से आप हट जाइए।
खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर सियासत भी की है और तबलीग भी की है और दीन इस्लाम को भी फैलाया है। और इसी तरह के बाकी चारों खुलफाए राशिदीन ने किया है और इसी नक्श कदम पर हज़रत इमाम हसन हुसैन भी चले थे, जिनके ताल्लुक़ से फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो आप इस तरह की कातिलाना सोच से बाहर आइए। दीन और इस्लाम में अगर सियासत में अगर उलमाए कराम आ गए हैं तो फिर हमें उनकी इत्तिबा ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो बंदा अल्लाह का नहीं हुआ वो किसी और का क्या हो सकता है। तो अगर कोई बेदीन सियासत में है और मुकाबले में कोई दीनदार आलिम दीन सियासत में है तो हमें आलिम दीन का ही साथ देना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तर्ज पर नहीं, बल्कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें मुर्तद होकर काफिर ना बने, और जो जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां अपने दीन से फिर करके काफिर होते जा रही हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें उलमाए कराम को सियासत में उतारना होगा। और ये हमारे शहर की खुश नसीबी है कि हमारे शहर से एक बड़े ही आलिम दीन मुफ्ती साहब जो है चुनकर आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उनके अंदर अगर कुछ गलतियां वगैरह हैं तो हमें उनकी इस्लाह करने के ताल्लुक़ से बातें करनी चाहिए, पर उनका साथ छोड़ना या उनके ख़िलाफ़ होना ये हमें जायज़ नहीं है। ना ही शरई तौर से जायज़ है और ना ही हमारे दुनियावी तौर से, क्योंकि अब तक आप उनकी पार्टी में देख लो, कोई भी बदउनवान नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नशे को फ़रोग़ देता हो या जिसने किसी का नाजायज़ हक़ मारा हो या एक प्लाट को 10 लोगों को बेचा हो या गुंडागर्दी की सियासत की हो या फिर फ़िरका परस्त ताकतों के हाथों में बिका हुआ हो। तो हर हाल में मुफ्ती साहब या उनकी पार्टी इस लायक हैं कि हम उनका साथ दें, और उनके मुकाबले में कोई भी ऐसी सियासी पार्टी हमारे शहर में नहीं है जो इस काबिल बन सके। पर रही बात ये कि वो गरीबों के ताल्लुक़ से आवाज़ वगैरह नहीं उठाते हैं, तो इस ताल्लुक़ से हमें उनसे बात करनी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।